अच्छा तो यार आज से जो है हमारा जो है स्टार्ट है, ठीक है। कोर्स की ये समझो हमारी ये पहली वीडियो है। ये मैं आपको दिखा दूँ, आपने यार देखो ये जो वीडियो, ठीक है, मैं सारी बनाऊंगा ना, ये समझ लो कि मैंने इस चीज़ को नज़र में रख के बनाई कि यार एक जो बिल्कुल बिगिनर बंदा होगा ना, बिल्कुल जिसको मतलब यूज़ ही नहीं करना आता मोबाइल भी, ठीक है, ये उसके हिसाब से होगा। अच्छा, तो टाइम वेस्ट किए बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत लंबी वीडियो कर देनी है, ठीक है। बस आप लोग ने जाना लर्निंग के लिहाज से देखना, साथ साथ आप लोग अर्निंग भी करोगे। अर्निंग का मैं आपको बताया तो पिछले दिनों देख लो, हम लोग ये सिग्नल्स दे रहे थे, ठीक है। मैं आप लोग काफ़ी लोग इस ग्रुप में भी ऐड हो गए, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह हम लोग सिग्नल देते थे, और जिस जिसने जो है स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ठीक तरीके से फॉलो किया, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, वो हमेशा प्रॉफिट्स लेके निकलते रहते थे, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है सब कुछ, ठीक हो गया। फिर ये अभी कुछ टाइम के सिग्नल जो है बंद किए गए हैं, तो इंशाल्लाह जो दोबारा इसको भी कंटिन्यू करेंगे। खैर, अभी हम अपने उस पर आते हैं, ठीक है, अपने क्या कहते हैं काम पे, कि हमने इस पर किस तरह वर्किंग करनी है, किस तरह करना है। अच्छा, तो यार सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको वहाँ लिंक दिया गया होगा, आपने उससे जो अकाउंट बना लेना है, ठीक है। आपने उस लिंक से ही बनाना है अकाउंट। उसकी रीज़न ये है कि यार फ्यूचर में जो है ना, मैं अभी बाइनेंस से भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी टीम से भी, और फ्यूचर में आगे चाहे सिग्नल्स हों चाहे और सर्विसेज हों, बहुत सी चीज़ें जो है ना मैं डिफरेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कुछ गेम शेम्स भी, इस तरह की सीन भी रखेंगे, तो उसके लिए जो है ना आपका लिंक होना ज़रूरी है। लिंक के बगैर जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइड तो मैं आप लोगों को वैसे भी करता रहता हूँ, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ों के लिए ना आपका लिंक्स होना ज़रूरी है। होप सो आप लोग समझ गए होगे। अच्छा, दूसरी बात हम जो है आ जाते हैं कि जी आपने किस तरह काम करना है। अच्छा, ये देख लो, फिलहाल यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है ये लॉगिन है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ इसको लॉग आउट, ठीक हो गया। ये हमारा अकाउंट जो लॉग आउट हो गया। आपने क्या करना है, आपने जाना है नीचे लिंक पे, ठीक है। लिंक पे आप जाओगे, ठीक है, आपको लिंक ओपन करोगे, वहाँ पे आपने जो है ना आपके पास समझो क्या कहते हैं, आपको चलो मैं दिखा देता हूँ, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर तो यार गूगल भी ओपन होता है ना, तो आपके पास जो है ना इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। ये रजिस्ट्रेशन का बाइनेंस है जो है, हम बाइनेंस पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल बाइनेंस बेस्ट है अभी, तो हम बाइनेंस को ही करेंगे, सेफ भी है, सब कुछ है। तो आपके पास ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना साइन अप। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद जो है ना, ये बेसिकली आपका एक बिजनेस अकाउंट है, आपने कर देना साइन अप फॉर अ पर्सनल अकाउंट, ठीक हो गया। आप पर्सनल अकाउंट पे चले जाएंगे। पर्सनल अकाउंट पे आपने यहाँ पे देनी है अपनी ईमेल, ठीक है। आप जब लिंक से ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ना रेफरल आईडी, मैं वैसे नीचे मेंशन भी कर लूँगा, आपने एक दफ़ा चेक भी कर लेना, लेकिन आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी हुई भी होगी, ठीक है। आपने फर्स्ट करो, मैं इसको कह देता हूँ, मेरा असल में बना हुआ है अकाउंट ना दूसरी ईमेल्स पे भी, क्योंकि मेरे काम होते हैं डिफरेंट अकाउंट, तो मेरा असल में आगे आ नहीं रहा। बहरहाल आपने इस तरह कर देना, ठीक है। आपसे ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। आपका नाम पूछेगा, नाम आपने जो आपका आईडी कार्ड पे है ना जिससे आप वेरीफाई करेंगे, आपने सेम टू सेम वो नाम लिखना है, ठीक है। बिल्कुल नाम के स्पेलिंग और नाम जो है ना एग्जैक्ट आपका वही होना चाहिए। फर्स्ट नेम में आपने अपना, जैसे आपका एहसन खान है तो आपने फर्स्ट नेम में एहसन लिखना है, सेकंड नेम में आपने, ठीक है, लास्ट नेम में आपने खान लिख देना, ठीक है, जो आपका आईडी कार्ड पे है। उस तरह करके पासवर्ड आपने चूज़ करना कर दिया, आपका अकाउंट रेडी हो गया, ठीक है। फिर वेरीफाई के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सीधा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आए, प्ले स्टोर हो गया, ठीक है। किसी के पास आईफोन है वो आईफोन में अपने उसमें जा सकता है, एप्पल के स्टोर में। यहाँ पे आप सर्च कर लें बाइनास, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इतना मतलब इस लेवल का आपको तो यूज़ करना आता है, ठीक है। कि आप मोबाइल यूज़ करते, मोबाइल में आपको प्ले स्टोर का पता होगा कि यहाँ से डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड होती हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। ये सारा आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो आप बेशक जो है ना मुझसे व्हाट्सएप में कर लें, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, आपने सेम टू सेम मेरे स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। आपने यहाँ से जो है ना आपका आएगा इंस्टॉल लिखा हुआ है, मेरा अभी ज़रा जो है ना मैंने किया हुआ है तो इसलिए मेरा अपडेट वगैरह और ये लिखा हुआ है। आपने क्लिक कर देना, आपके पास जो है ना हो जाएगी आपकी थोड़ी देर में ऐप इंस्टॉल। इस तरह करके आपके पास बाइनेंस का आ जाएगा। आपने चले जाना है अपने बाइनेंस पे, ठीक हो गया। आप चले जाओगे अपने बाइनेंस पे। अब हमने वहाँ पे अकाउंट तो बना लिया था अपना, ये आपके पास, ठीक है, आपकी वो लिंक है। आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने कर लेना है साइन अप पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका अकाउंट बन गया, आपने कर लेना लॉगिन पे, ठीक हो गया। आपने लॉगिन पे आप ये भी कर सकते हो कि आप ऐप डाउनलोड करके, जो मैंने आपको रेफरल आईडी जो दी हुई है ना, आप इस तरह आप बेशक अगर वहाँ से ना करना, आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप पे आप चले जाओ साइन अप पे,
ठीक है। साइन अप पे आपने चले जाना, कंटिन्यू विद गूगल। ठीक हो गया। कंटिन्यू गूगल पे आपने अपनी इस तरह मेल सेलेक्ट करनी है कोई भी। फॉर एग्जांपल जो है मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। आपने मेल सेलेक्ट कर ली, मेल सेलेक्ट करके आपने उसी तरह डिटेल्स डालनी है, और रेफरल आईडी जो का ऑप्शनल का जो ऑप्शन होगा ना, वहां पे आपने वो आईडी जो है ना नीचे से डिस्क्रिप्शन से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है। आगे आपने जो सारा कर लेना, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। नाम शाम आपने आईडी कार्ड वाला सेम टू सेम रखना है जिस आईडी कार्ड को आप वेरीफाई कराएंगे। ठीक हो गया। इसमें कोई डाटा लीक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सिंपल आप समझ लो जैसे बैंक्स होते हैं ना, ठीक है, बैंक पे आप जिस तरह वेरीफाई करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, सेम टू सेम इसका भी वही हिसाब है। खैर चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। लॉगिन पे आप जाएंगे। ठीक है। मैं मेरा फिलहाल अकाउंट जो है बने हुए हैं, तो मैं अभी जो है ना इसको कर लेता हूँ लॉगिन। अच्छा, ये इस तरह देखें हमारा जो है ना अकाउंट ये लॉगिन होगा। अभी मैंने इस पे ना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लगाए हुए हैं। ये फिलहाल बेशक आप जो है चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो ना लगाएं। फिलहाल बेशक ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये हम अपना जो है ना पासवर्ड लगा लेते हैं 660985। ये हर दफ़ा जो है ना वन टाइम पासवर्ड होता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अभी हमने ये लगा दिया। अभी हमारा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह आपके पास जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। शुरू में ना आपके पास ये इस तरह का दिखेगा। जब आप नई न्यू न्यू ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, आपका ये जो है ना इस तरह का होगा। ठीक है। आपका ये क्या कहते हैं, इस तरह का होगा। ठीक है। जब आप न्यू न्यू ऐप इंस्टॉल करोगे ना, तो आपका ये इंटरफेस जो है ना इस तरह का आएगा। आपने इसको क्या कर लेना है, आपने चले जाना, ये बंदे का निशान आपको नज़र आ रहा है ना कोने में, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने कर देना बाइनेंस प्रो के आगे इसको ऑन। ठीक है। आप जैसे ही इसको ऑन करोगे ना, ठीक है, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपके पास काफ़ी सारे हमारे पास ना ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। बहुत इजी है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने स्टेप जो है ना इस तरह मैं करूँ आपने फॉलो कर लेना उसको। ठीक है। और हर वीडियो के बाद आपने उसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आपका अभी मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड। ठीक है। आपका लिखा होगा अनवेरीफाइड। ठीक है। रेड कलर का इस तरह आपका आ रहा होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको वेरीफाई करा लेना है। आपने इसी तरह अनवेरीफाइड वाली जगह पर आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया। आप जब ये क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ना एक इस तरह करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आपके पास हो जाएगा पेज ओपन। ठीक हो गया। अभी ज़रा ये असल में ऐप डाउनलोड हो रही है, तो ये थोड़ा सा स्लो है हुआ है। नेट का भी आपको पता है पाकिस्तान में यार कितना इशू है। अच्छा, इस तरह जो है ना देखिए आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, वो आपसे कहेगा वेरीफाइड। उसमें आपके पास आ जाते हैं पासपोर्ट, ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आईडी कार्ड। नॉर्मली लोग आईडी कार्ड यूज़ करते हैं, उर्दू हो इंग्लिश हो कोई मसला नहीं, इंग्लिश हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उर्दू हो उससे भी हो जाएगा। आपने जो है वो आईडी कार्ड आप जब उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लेना है आईडी कार्ड। ठीक है। आपने सेलेक्ट करना, मेरा असल में हुआ वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा। आपने 12 सेलेक्ट कर लेना है आईडी कार्ड। जैसे अभी ये देखें एक सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन है, ये बेशक ना भी आप कराएं, लेकिन अगर आप मतलब इस तरह करके आपके पास आएगा। वो अभी मुझसे कह रहा है कि जी आपका ये एड्रेस है, ये एड्रेस पे मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है। आगे सारी मेरे से ना इन्फॉर्मेशन पूछा, इसलिए जब आप आईडी कार्ड सेलेक्ट करोगे ना, तो आपसे वो आईडी कार्ड में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक हो गया, आपका एड्रेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने एग्जैक्ट जो आईडी कार्ड पे आपकी लिखी हुई है ना, एग्जैक्ट आपने उस तरह लिख देनी है, मेंशन कर देनी है। ठीक है। फिर आप अगले स्टेप पे चले जाओगे। अगले स्टेप पे वो आपसे आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक कॉपी की क्लियर पिक मांगेगा। आपने वो पिक्चर क्लिक करके उसको वहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने पे आपसे वो जो है सेल्फी डिमांड करेगा। ठीक है। आपने एक नॉर्मल से जो है ना विदाउट ग्लासेस, ठीक है, नॉर्मल से बैकग्राउंड में, ठीक है, क्लियर हो, ब्लर वर ना हो पिक आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, ये बहुत ज़्यादा डार्क में ना हो, ठीक है, नॉर्मल सी पिक्चर आपने सेल्फी में नॉर्मल कैमरे में आपने ले लेनी है। स्नैपचैट वगैरह से ना ले लेना, ठीक है, नॉर्मल कैमरे से, नॉर्मल कैमरे लेके आपने कर देना है। इंशाल्लाह आपका जो है ना 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा। अक्सर तो आधे घंटे में भी हो जाता है। ठीक है। वो कहते 24 घंटे ही हैं, लेकिन ये है कि जल्दी हो जाता है, इतने मसले वाली बात नहीं है। फिर भी किसी को कोई इशू आ रहा हो मुझसे पूछ सकता है। इसकी आप जो है ना अगर आपको जो है मतलब आपने पहले सेम टू सेम जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने सीधा सीधा स्टेप फॉलो कर लेना है। नहीं समझ आ रहा आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना आपको करवा दूंगा। पे चले जाते हैं बिल्कुल। ठीक है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम सीधा सीधा अगले स्टेप पे चले जाते हैं। अच्छा, अब ये देख लो, अब इस तरह करके आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। ये अगर आप नीचे चले जाओगे ना, ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग है ना डिफरेंट जिस तरह
एनालिसिस अपने दिए होते हैं, कुछ लोगों ने सिग्नल भी दिए होते हैं। जैसे देखो ये आपके सामने इनसाइडर कोई ठीक है इस बंदे का सिग्नल है, वो कह रहा है आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। इस तरह डिफरेंट लोगों ने इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी की होती हैं। हमारे यहाँ पे क्या काम चीज़ है, दो चीज़ें हैं फिलहाल अभी। एक ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से हमने बाई सेल करनी है, ठीक है, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ सब बाई सेल करनी है, ठीक है। और एक हमारे पास होती है ये फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेड और फ्यूचर क्या है, आप ये ट्रेड में देख रहे हो आपके ऊपर जो है ना यहाँ पे ये स्पॉट, जहां पे आपको क्लिक अभी नजर आ रहा है, स्पॉट। स्पॉट किसे कहते हैं, स्पॉट आपका होता है जिसमें फर्ज करो आप कोई भी जो है ना, फर्ज करो आप चीज खरीद लेते हो, ठीक है, आपने खरीद के रख ली और आप कहते हो कि यार जब ये महंगी होगी ना, मैं इसको जो है ना सेल करके महंगे में बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा। स्पॉट में आप चीज जो है ना बाय कर लेते हो और फिर आप जब प्रॉफिट होता है उसको, आप कैसे होता है कहाँ होता है सब बताता हूँ, ठीक है, आप उसको जो है ना प्रॉफिट में सेल करके प्रॉफिट अपना ले लेते हो। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में बेसिकली आपके पास चीज बाय नहीं होती, ठीक है, आपने बेसिकली जैसे हर कंट्री में होते हैं स्टॉक एक्सचेंज होती है उनकी, ठीक है, उसमें वो बताते हैं जी कि यार ये इस कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, कम होंगे, इसको कहते हैं मतलब आप बाई भी सेल भी, आपके पास आप दोनों तरफ जो है ना आप वो जो है ना उसको कर सकते हो कि आप बाई भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो विदाउट उसको खरीदे, ठीक है। ये कोई मतलब जिस कहते हैं ना कोई हराम उसमें नहीं आ रहा, ये इस चक्कर में भी मत पड़ना, इसमें मैं अलग से इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी, ठीक है। तो इसमें मेरी पूरी सर्च है, बेफिक्र हो, ठीक है। बाकी हाँ कुछ लोगों का अपना होता है, सारी बात, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल ही इसको जो है ना मतलब विदाउट रिसर्च उनकी नहीं है, ठीक है, सबका अपना माइंडसेट एक होता है, ठीक है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बात है वीडियो ही नहीं है ना, वो मतलब बेशक नहीं देख रहे हैं, सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है। खैर ये वाली बात हम फिर कभी करेंगे। अच्छा, तो फ्यूचर में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो, ठीक हो गया, फ्यूचर में आप बाय सेल दोनों कर सकते हो, मतलब कि आपने जो है ना आपको लग रहा है कि यार इस चीज़ की वैल्यू जो है ना इंक्रीज हो रही है, तो आपने बाय कर लिया, ठीक है, उसकी इंक्रीज हुई, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर उसी चीज़ बाय आपने किया हुआ है और वो सेल में चली जाती है तो आपको लॉस भी होगा, ठीक है। और आपने सेल किया और वो बाय में चली जाती है तो आपको लॉस भी होगा, लेकिन सेल आपकी सेल में ही जाती है, ठीक है, आपने कहा कि यार ये इसकी प्राइस कम होगी और उसकी प्राइस कम ही हो रही है तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। स्पॉट में क्या होता है, फ्यूचर होती है थोड़ी रिस्की चीज, स्टार्टिंग बंदे के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको फ्यूचर की तरफ आने का नहीं कहूंगा, ठीक है, दोनों मिलती जुलती हैं, एनालिसिस दोनों सब चीजें सेम ही होंगी, लेकिन मैं आपको फ्यूचर की तरफ आने का नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा होता है रिस्क, होता है थोड़ा नहीं बल्कि काफी आप समझ लो रिस्क होता है। तो आप जब एक दफा एक्सपर्ट हो जाए, थोड़ी आपको चीजें समझ आ जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जो कि इंशाल्लाह आप महीने में बिल्कुल तैयार हो जाओगे अगर आप सही तरह से फॉलो करते हो हमें, ठीक है। तो आप जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा कमा लोगे। स्पॉट आप शुरू में करो, आप अगर स्पॉट में आप चीज लेके रख लेते हो ना, उसकी चीज कम भी चली जाएगी, आपके पास वो चीज पड़ी रहेगी, उसकी सिर्फ वैल्यू जो है ना वक्ती तौर पे कम हो जाएगी, लेकिन हम जो जिस तरीके से हम बाय करेंगे, चीजों को लेंगे, हम स्पेसिफिक चीजों में सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में उसके अगर जाती भी है ना नीचे अगर कुछ टाइम के लिए, तो उसने ओवरऑल ऊपर ही आना होता है, ठीक हो गया। तो स्पॉट का ये सीन है कि वो नीचे जितनी मर्जी नीचे चली जाए आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में एक लिमिट तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये नहीं कि आपने एक जगह से बाय या सेल कर लिया, अब वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती ही जा रही है और आप कह रहे हो कि कोई टेंशन नहीं कभी तो वापस आएगी, ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आपको एक टाइम पे लॉस भी जो है ना बुक करना पड़ जाता है, आप फंस जा सकते हो, तो उसका थोड़ा एक अलग हिसाब है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, कि अब फर्ज करो आपने जो है ना मतलब आप के माइंड में आएगा कि यार हमने चलो ऐप भी बना ली, सब कुछ कर लिया, हमने इसमें बाई सेल मतलब इसमें पैसे कैसे डालेंगे, किस तरह ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा। अच्छा, आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है, अब पहले स्टेप पे हम आ जाते हैं। अच्छा, आपका जो है पहला स्टेप ये होगा कि आपने जो है ना पहले सारी बात है डिपॉजिट करोगे, ठीक है, आपने पहले डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हो, उसके आपके पास बेसिकली ना यहाँ पे मैं आपको दो मेन तरीके बता देता हूँ। एक तो तरीका यार ऐसा है, आपने पहले जो है ना आपको मैं इधर बता देता हूँ, इस तरह का आपके पास होगा, ठीक है, आप प्रो में उस वक्त आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ये पेज आपके पास ओपन हो गया, ठीक है, आपका कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड, ये सारे काम आपने वेरीफाइड के बाद करने हैं, ठीक है, उससे पहले आपने कुछ नहीं करना है, ये जो मैं अब बताने लगूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मोर सर्विसेज, ठीक है, मेरे पास तो अभी यहाँ पे ऊपर आए हुए हैं, लेकिन आपके पास ये मोर सर्विस होगा, आपने चले जाना है मोर सर्विसेज में, यहाँ पे आप सर्च कर लोगे P2P, ठीक है, आपने इस पे चले जाना है। P2P क्या होता है, P2P में यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी से भी ना
बाइनेंस के अंदर, इसमें बाइनेंस की जिम्मेदारी होती है, कोई स्कैम वाला चक्कर नहीं होता कि एक नया बंदा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो वो डायरेक्ट सबसे ईजी है, वो यहाँ पे जाके बाई सेल कर सकता है। आप यहाँ पे आओ, आपने बाई कर लेना है, ठीक है। आप लिखोगे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि यार मुझे 3000 के अभी बाय करने हैं, ठीक है। आप यहाँ अमाउंट पे लिख दो 3000, ठीक है। पी क्या सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है ना, आपका चेंज अगर हुआ था, आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने किस में मतलब जो है ना परचेजिंग और सेलिंग करनी है। आपने PKR लिख देना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में हो, ठीक है। जो जहाँ क्या उस लिहाज से कर लेगा। आपने PKR करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक्सप्रेस को आपने नहीं करना, आपने सिर्फ P2B में रहना है। अब बाय, अभी आप चीज़ खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ये बाय में रहोगे, ठीक है। बाय में आपने लिख देना है अमाउंट में, आप जो है ना एक फ़िल्टर लगा रहे हो कि यार मुझे जो 3000 से मिनिमम शुरू कर रहा है या 3000 से स्टार्टिंग कर रहा है, उस बंदे को मेरे सामने लो। आपने लिख देना 3000। अब यहाँ पे आप करोगे कन्फर्म, ठीक है। आपके सामने ये लोग आ गए, ठीक है, ये वेरीफाइड, जिनके सामने टिक लगा होता है ना, और जिनका कंप्लीशन रेट आपको ये टिक के नीचे नजर आ रहा होगा, कंप्लीशन 95%, ठीक है। इतनी ज़्यादा ट्रेड, जो ज़्यादा ट्रेड्स वाले हैं ना और कंप्लीशन वाले, आपने उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। टाइम उनका देखो 15 मिनट के अंदर अंदर डील सारी खत्म हो जाती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, तो मतलब इनका अच्छा रेट है। सामने आपका लिखा हुआ है कि जी आपके पेमेंट मेथड के बहुत सारे तरीके हैं। इजी पैसा वो कह रहा है, इजी पैसा भी कर सकता है, यू पैसा, बैंक ट्रांसफर, नया पे, साडा पे। फर्ज करो आपके पास कोई जिस कहते हैं ना, आपने बैंक के जरिए करना है, ठीक है। आप ये बैंक पे कर दो, क्योंकि मुझे सिर्फ बैंक वाले दिखाओ। आप कहते हैं मिजान बैंक से करना है, मिजान बैंक आ गया जी। साडा पे से करना है, साडा पे आ गया, ठीक है। आपने खाली उसको सिलेक्ट कर लेना। UBL से करना है, UBL वाला आ गया। रास्ट से करना है, रास्ट आ गया, ठीक है। नया पे, इसी तरह आपके पास ऑनलाइन ई वॉलेट्स हैं लाइक परफेक्ट मनी, वाइस, ठीक है। आपके पास पायर हैं, ठीक है। पायर के थ्रू, पायनीर के थ्रू, कोई भी है आपके पास, ठीक है। आपने उससे कर लेना है। आपके, मैं उससे ये परचेजिंग करना चाहता हूँ, आपने वो कर देना है। हम यहाँ फर्ज करें ज़्यादातर लोगों के पास इजी पैसा होता है, नया साडा पे होता है, ठीक है। बैंक में UBL वगैरह ये होते हैं, मिजान बैंक होता है। हम फिलहाल यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ करके दिखा देता हूँ, ईजी पैसा। अब आपने यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी मुझे, मेरे पास ईजी पैसा में पड़े हैं, मैं ईजी पैसा से बाय करूँगा, मैं कर देता हूँ कन्फर्म, ठीक है। अब ये देखो मेरे सामने वही आ गए, काफ़ी सारे देखो आ गए, ठीक है, काफ़ी सारे आ गए। अब ये सबसे ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर ये 314.80 रुपये, ये लाइव मार्केट का रेट चल रहा होता है, ठीक है। USDT होता है, USD नहीं, USDT मतलब ऑनलाइन डॉलर होता है। ये हमेशा जो है ना, दूसरे वाला जो आपका डॉलर होता है उससे महंगा ही होता है, ठीक है। ये बाई भी महंगा होता है और सेल भी महंगा होता है, और फट से हो जाता है, मतलब आपको जब सेल करना पड़ेगा ना, सेकंड्स के अंदर जो है ना सेल होगा, ये जिस तरह ये बाय होगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये ऊपर सबसे कम है, देखो आप देख सकते हो 314.80, फिर ये करते करते जो है ना 90 से ऊपर जो है ना, ये आप नीचे देख सकते हो चला जाएगा, एंड सो ऑन 315 320 तक भी जो है ना ये चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देना, किस तरह करना है, अपने बाय, आपने कर देना बाय, ठीक है। आप करोगे बाय। अब ये कह रहा है बाय फैट या बाय क्रिप्टो, कि भाई मतलब आपके पास जो क्रिप्टो पड़े हुए हैं, कि आपने जो है ना मतलब सॉरी, कि आप मतलब कितने के लेना चाहते हो। आप यहाँ पे लिख दो कि भाई मुझे 3000 चाहिए, आप क्रिप्टो को छोड़ दो फिलहाल। वो क्रिप्टो का कहने का मकसद है कि भाई आप जो है ना मतलब क्रिप्टो में वैल्यू रखो कि आपको इतने क्रिप्टो चाहिए, तो वो सारी बात आपको कैलकुलेशन लंबा सीन हो जाएगा। आपने बाय फैट में लिखना है कि भाई आप चाह रहे हैं मैं 3000 के बाय करूँ, ठीक है। आप कर दोगे, 0 फीस है, कोई फीस वगैरह नहीं होती, ठीक है। आपने ये कर दिया, बाय कर दिया यहाँ से, ठीक है। बाय करके अब आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने दिन में 3 दफ़ा आपने इस तरह कर दिया ना ऑर्डर क्रिएट ये इस तरह, और आपने 3 दफ़ा कैंसिल कर दी 24 घंटों में, तो आप 24 घंटों में फिलहाल P2P से और कोई ट्रेड नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आपने सोच समझ के जो है ना करना है कि अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो ही आपने करना है, ठीक है। 3-4 दफ़ा कर दोगे फिर ये है कि आपको 24 घंटों बाद करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे कोई स्कैम शैम ना कुछ नहीं होता, कि नया बंदा किसी को भी नहीं जानता, ठीक है, तो वो यहाँ से ले सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं खुद काफ़ी दफ़ा ले चुका हूँ। अच्छा, तो ये है, आपके पास आ जाएगी अगले पेज में चैट, ठीक है। और वो चैट है, आपको कह रहा है, ठीक है, कि भाई आपने जो है ना इस तरह करना है, वेट करना है, ये है वो ब्ला ब्ला, ठीक है, सारा इस तरह। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई आप जो है ना मुझे पैसे भेजो, ठीक है। ये पैसे डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएंगे, बाइनेंस जो है ना, भाई आप ये सॉरी क्या कहते हैं, अभी ऑर्डर ओपन हुआ है ना, जो उसके USD है ना, USDT है, वो इस टाइम बाइनेंस के पास है, ठीक है। आप यहाँ से उसको जब पैसे भेज दोगे ना, तो USDT बाइनेंस के पास होंगे। बिल फर्ज कर लो कि यार वो आपको ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन
चलो आप कह लो कि जी उसने आपको पैसे नहीं भेजे, ठीक है, तो आप जो है ना बाइनेंस से डायरेक्ट जो है ना वो होल्ड कर सकते हो, बाइनेंस आपको खुद भेजेगा पैसे, ठीक है, बाइनेंस आपको यूएसडी खुद भेजेगा अगर उसने कोई गेम करने की कोशिश भी की, जो कि करता नहीं है क्योंकि उनका भी बिजनेस है, कोई अपना नाम खराब नहीं करता, और ये बिल्कुल लीगल काम सारा हो रहा होता है, बिल्कुल जो है ना एक तरीके से हो रहा होता है, एक मेथड के थ्रू, तो कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। पे द सेलर कह रहा है 13 से 14 मिनट के अंदर आपने जो है ना उसको पे कर देना है। आप क्या करोगे, आप चले जाओगे अपने, हम चले जाते हैं जी इजी पैसा में, ठीक है, अपने यहाँ पे इजी पैसा हमारा किधर गया, ठीक है, यहाँ पे हम इजी पैसा में चले जाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम इजी पैसा अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। इजी पैसा में अब आपने जो है ना आपके पास जो भी बैलेंस पड़ा है आपने सेंड मनी करना है, ठीक है। आप अगर इजी पैसा से उसके, अगर उसने इजी पैसा लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसने इजी पैसा लिखा हुआ है, तो आपने उसके इजी पैसे, ये मतलब जो जो उसने पेमेंट मेथड मेंशन किए हैं और जिस पे आपने उसने कहा है, ठीक है, आपने बेशक जो है ना यहाँ पे एक दफ़ा चैट पे जाके उससे इस तरह करके बात कर लेनी है, आई एम सेंडिंग यू ऑन इजी पैसा, ठीक है, आई एम सेंडिंग यू ऑन इजी पैसा, गिव मी योर इजी पैसा, या आप उर्दू में लिख लो जिस तरह भी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इजी पैसा नंबर। अभी उसका जो है ना हमें रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, और आप खुद भी जो है ना डायरेक्ट क्या कहते हैं, एक सेकंड, अच्छा हाँ, आप खुद भी जो है ना डायरेक्ट कर सकते हो। आपने किस तरह करना, आपने पहले चले जाना मेक पेमेंट पे, ठीक है, मेक पेमेंट में आपको दिखा रहा है कि उसके पास जो है ना इजी पैसा का, आप भी देख लो, ये उसने नंबर लिखा हुआ है, मोहम्मद हमास के नाम से अकाउंट है 0315, ठीक है, यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है, कॉपी करके आपने जो है ना ये डिटेल्स जो है इस तरह करके आपने कॉपी कर लेना है। इजी पैसा में आप जाओगे, इजी पैसा में आप जो है ना ये नंबर लिखोगे अपना, ठीक है, क्या नाम था यार, एक सेकंड, ये हमने कॉपी कर ली यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे 3000 लिखने हैं, ठीक है, नेक्स्ट करोगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट आप करोगे, सारा इस तरह करके आपने सेंड कर देना, सेंड करके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसको जो है ना आपने चैट में जाके, ठीक है, ये उसने देखो हमें नंबर भी भेज दिया, नाम भी बता दिया, सब कुछ कर दी, चैट में आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, एल्बम में जाके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना वो आपने यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट से जाके आपने उसको सेंड कर देना, ठीक है, क्या मैंने भेज दिया, और आपने सेंड करते ही ना जैसे आपने पेमेंट भेज दी हो ना, आपने यहाँ पे मेक पेमेंट पे लाजमी क्लिक करना, अगर आपने यहाँ पे क्लिक नहीं किया होगा ना तो फिर आपका बनेगा मसला, ये पॉइंट जो है ना लाजमी याद रखना, आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। अभी क्योंकि मैंने भेजा नहीं है तो इसलिए मैं कर नहीं सकता, मेक पेमेंट करके आपको इंस्टेंटली जो है ना 5 से 6 मिनट के अंदर आपके यूएसडीटी आपको पहुंच जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। अब फर्ज करो गलती से आप जो है ना आपका बैग चला जाता है, ठीक है, आपने अपना ना फर्ज करो आपसे गलती से ये ना ऐप बंद हो गई बाइनेंस की, आपने कोई मसला नहीं है, ये नहीं समझना कि वो यार मेरा तो पैसे ज़ाया हो गए या वो हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने वापस यहाँ पे गए आप, ठीक है, आप चले गए P2P पे, ठीक है, P2P पे आप जाके 3 डॉट्स है ना इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और आपका जो है ये क्या कहते हैं, किधर हमारा चला गया आपका ये ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री पेंडिंग में देखो, पेंडिंग में आपका ये अभी ऑर्डर जो आपका वो ऑलरेडी लगा हुआ तो वो आपका चल रहा है, आपने कर देना है इस पे क्लिक, ठीक है, ये दोबारा से आपका ओपन हो गया, वही आपका ऑर्डर भी चल रहा है, ठीक है, आपने करके मेक पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है, आपको यूएसडीटी मिल गए, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपका फर्ज करो आपने नहीं, आपका इरादा बदल गया, चेंज हो गया, अभी नहीं लेना चाह रहे, कुछ भी आपका सीन, आपने इस तरह करके कि आपने ये ना हो कि आपने पे कर दिया, पे आपने जारी बात आपने पे नहीं तब किया होगा, आपका इरादा बदल गया, आपने यस कर देना, आपका ऑर्डर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं ना ये जो बेल का आइकन बना हुआ है इसके साथ ये, ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक हो गया, आपका ऑर्डर यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, आपका ऑर्डर ये कैंसिल हो गया, मतलब ये कुछ टाइम बाद खुद ही टाइम ओवर होने पे आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप सेल करना चाहते हो, आपके पास जो डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है, इनके रेट चलते रहते हैं, आगे पीछे ही होते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता, आप देख सकते हो 313.15, ठीक है, ये 313.60 तकरीबन जो ये रेट चला, कितना फ़र्क है, ठीक है, 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं है, मतलब 1 रुपया भी पूरा फ़र्क नहीं है। तो आपने यहाँ से करके यहाँ पे आप सेल करोगे, ठीक है, सेल में आपने करना है कि कितनी क्वांटिटी आप जो है ना करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्रिप्टो दारी बात आपका यूएसडीटी में नॉर्मली पड़े होते हैं, आपने कह देना कि जी मैं $10 सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास जो है ना आपने $10 लिखना है,
ठीक है। $10 आपने करके यहाँ पे सेल विद 0 फी, ठीक है, आपने जो है ना ये इस तरह कर देना है और आप सेम आगे आपका जो है ना वही वाला प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपने सेल वाले में भी आपका सेम उसी तरह प्रोसेस होगा, आपने डॉलर सेल कर देने। ठीक हो गया, डॉलर आ गए। आप जाओगे यहाँ पे ट्रेड पे, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड पे जाओगे। अब आपके पास ये बाय और सेल है। अब यहाँ से अभी आप क्या करना चाह रहे हो, आप कहते हो आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं ना अभी, आप कहते हो कि यार मुझे बीटीसी लेना है, ठीक है, बीटीसी सबसे कॉमन है, हम तो उसी को फिलहाल ले लेते हैं। आपने बीटीसी यूएसडीटी, क्योंकि आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं तो आप यूएसडीटी के उससे आप बीटीसी लोगे ना, तो आपने ये लिमिट जो है ना, लिमिट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना मार्केट। ठीक हो गया, आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से जो है ना आप जितने भी आपके पास अवेलेबल पड़े होंगे उस वक्त डॉलर आपके पास होंगे, आपने जो है वो यहाँ पे लिख देना कि यार मैं फर्ज करो $10 के लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास जो है ना इस वाले अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ, ये अकाउंट मेरा दूसरे अकाउंट में मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, मैंने ये वाला ओपन कर दिया था। बहरहाल आपने इस अकाउंट में अगर आपके पास जब होंगे तो आपने यहाँ 10, 20, 100 जो भी आपने लिखना होगा वो लिखोगे। ठीक हो गया, और आप इसको बाई बीटीसी पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, बाई बीटीसी पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है ना ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मार्केट ऑर्डर पे, और आपका इंस्टेंट जो है ना वो उसी वक्त बाय हो जाएगा, आपके $10 कट हो जाएंगे और बीटीसी जो है ना आपका आ जाएगा। कहाँ पे आपको शो होगा, आप चले जाओगे वॉलेट्स में, वॉलेट्स में आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, ओवरव्यू में आपने चले जाना है स्पॉट में। ठीक है, स्पॉट में आपके पास जो भी आप P2P बाय करोगे ना, कुछ भी आपके पास जितने भी सारे बैलेंस आएंगे, ठीक है, मेरे से जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे आगे वो सारे आपके शो होंगे यहाँ पे स्पॉट के अंदर। ओवरव्यू में आपके पास सारा आ जाता है। ठीक है, ओवरऑल के अर्न में, स्पॉट में, फंडिंग में, ठीक है, फ्यूचर वॉलेट में, ठीक है, यहाँ पे और स्पॉट में हर आगे जो है ना सारे स्पॉट फंडिंग ये वो इनमें आप सेपरेटली देख सकते हो। ठीक हो गया, आपने चले जाना है स्पॉट में। स्पॉट में आपके पास जो है ना यहाँ यूएसडीटी सबसे ऊपर आपके पास आया होगा। ठीक है, अगर आपके पास यूएसडीटी पड़े होंगे तो सबसे ऊपर आपके पास यूएसडीटी आया होगा। बीटीसी पड़े होंगे आपके पास बीटीसी आया होगा। अभी मेरे पास आई थिंक सो ये कुछ इस वाले अकाउंट में कुछ बाइनेंस के BNB, XRP, STMX ये कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे तो ये वो आए हुए। ठीक हो गया, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आप चाह रहे हो कि यार ट्रेड में ना आपके पास कम से कम जो है ना यहाँ पे आपके पास $10 जो है ना मतलब 10 USDT होने चाहिए। $10 से आप कम की ट्रेड यहाँ पे नहीं लगा सकते, मतलब परचेजिंग आप नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते। तो $10 जारी बात आप करोगे, $1-2 का आपने वैसे भी क्या करना है, $10 तो आप कम से कम होंगे ही होंगे ना आपके पास। ठीक है, आपने $10 फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी जो है ना $1-2 आपके फजूल में पड़े हैं, आप चाह रहे हो कि यार मैं इसको ना फिलहाल वैसे ही कन्वर्ट कर लूं। यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट लो वैल्यू एसेट्स टू BNB। ठीक हो गया, आपके पास ना यहाँ पे लो वैल्यू जिनकी जो है ना वैल्यूज बहुत कम होगी, $1, $2 या कोई 0.00 समथिंग डॉलर या कोई भी और कॉइन पड़ा होगा 0.00 जिनकी मतलब वैल्यूज कम होंगी, आप वहां से वो सिलेक्ट कर सकते हो या आप डायरेक्ट यहाँ से ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। ऑल पे करके आप कन्वर्ट करोगे, आपके BNB में कन्वर्ट हो जाएंगे। BNB क्या है, BNB जो है ना ये आपका जैसे मतलब डिफरेंट BTC हो गए, ये हो गए सारे कॉइन्स है ना, इसी तरह आपका BNB है। BNB इस बाइनेंस का जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, इसका अपना कॉइन है। ठीक है, BNB मतलब ये बहुत अच्छे टॉप के कॉइन्स में से है और जारी बात एक्सचेंज का अपना कॉइन है, उनका अपना एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये कॉइन भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, जब हम इनमें आगे ट्रेडिंग प्रॉपर करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम लोग BNB, एथीरियम, BTC हमारे मेन कॉइन्स में से लाजमी होंगे, BNB हमारे पास लाजमी होगा। इस तरह दूसरी एक्सचेंजेस पे भी हम जाएंगे, ठीक है, उनके भी अपने अपने कॉइन्स होते हैं। जिस तरह BNB जो है बाइनेंस का अपना कॉइन है, तो मतलब ये ऐसे कॉइन्स आप कर लो ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है, इसको जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कॉइन्स है। इनको जो है जारी बात है कंपनी अपना चीज़ तो नहीं नीचे जाने देगी, तो इनकी वैल्यूज ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, खैर ये स्ट्रेटजी वगैरह हम इस पर बाद में बात करेंगे, तो होप्स आपको ये चीज समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास आ जाता है यार फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का अच्छा क्या सीन है, फ्यूचर में आपके पास इसी तरह जो है ना आपके पास इंटरफेस शो होगा। ठीक है, कुछ चीजें जैसे क्रॉस हो गया, ये 5x, ठीक है, ये इस तरह की चीजें आपके पास, ठीक है, आपके पास ये होंगी। इसमें आपने क्या करना है, क्रॉस क्या होता है, अच्छा क्रॉस आपके पास होता है कि यार आपके पास फ्यूचर का जो जितना भी बैलेंस पड़ा होगा ना, क्रॉस आप फर्ज करो कोई भी आप लगाते हो जी $1 की आप ट्रेड, इसमें जो है ना आप मिनिमम $1 की भी लगा सकते हो, $1 से कम की भी लगा सकते हो। स्पॉट में आपके पास $10 होने चाहिए बाय के लिए, ठीक है, सेल के लिए। इसमें आपके पास मिनिमम जो है ना $1 या उससे कम भी आपकी लग जाती है। ठीक है, आपकी मतलब ट्रेड लग जाती है इसमें। अच्छा क्या सीन है,
ठीक है। मैं आपको जो है ना इसका फ़िलहाल इसमें दारी बात हमारे पास पड़ी नहीं, मैं आपको डेमो जो है ना, ठीक है, ये आप जो है ना आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा एक तरह का डेमो अकाउंट होता है। ठीक है, मैं आपको सेम वही सब चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको ज़रा प्रैक्टिकली चीज़ों की समझ आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको जो है ना ये अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पता नहीं मैंने अल्लाह जाने कब के ऑर्डर लगाए थे अच्छा, ये मैंने पता नहीं कब अकाउंट ओपन किया था और कब के लगे हुए। तो ये आप देख रहे हो, देखो ये हमारी ऑन गोइंग ट्रेड जो है ना मैंने डेमो में लगाई हुई थी। सही हो गया। अच्छा, किस तरह करते हैं, अभी आप ये देखो कि ये आपके पास ना क्रॉस है। क्रॉस होता है कि आपने कहा है कि यार मैं जो है ना $1 की आपने ट्रेड लगा दी है, वो $1 जब आपका खत्म होने वाला होगा ना, मतलब लॉस में आप फर्ज करो चल रहे हैं और $1 आपका जो है ना वो एंड होने वाला है, तो आपका क्रॉस में अगर आपने लगाई हुई है, तो क्रॉस का मतलब है कि आपके जो फ्यूचर वॉलेट में जो बाकी का फर्ज करो पीछे $10-15 आपके पड़े हैं, तो $10-15 भी आपका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस का ये मतलब है कि मतलब ओवरऑल आपका जो है ना इस्तेमाल होने चलो हो जाएगा, जब तक आपका बैलेंस, मतलब पूरे अकाउंट का जब तक आपके बैलेंस पड़ा हुआ है ना, आपकी ट्रेड चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। इसके फायदे भी हैं, दारी बात है, नुकसान भी है। इसको डिफरेंट आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से यूज करते हो, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में, हमारे जो आगे जो वीडियो आएंगी इसी कोर्स की, उसमें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। आइसोलेट क्या होता है? आइसोलेट होता है आपका कि आपने $1 की ट्रेड लगाई है ना, अब आपके बेशक $10 पड़े हुए हैं, $5 पड़े हुए हैं, $100 पड़े हुए हैं आपके फ्यूचर उसमें, ठीक है, वॉलेट के अंदर। ट्रेड आपने $1 की लगाई है, वो आपका $1 ही यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आइसोलेट का ये है। ठीक है, बाकी आपके पास 20x जो है, ये आपके पास जो है ना लेवरेज, इस तरह जो है ना, या यूं आप लेवरेज जो है ना कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेवरेज क्या होती है यार, कि जी आपने जो है ना $1 लगाया, ठीक है, अब आपके $1 की जारी बात है, $10 की मार्केट में वो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उस पर आपको उस तरह प्रॉफिट नहीं होगा। स्पॉट का यही सीन होता है, स्पॉट में लेवरेज नहीं होता। मतलब $1 की चीज़ $1 के हिसाब से ही बाय हो रही थी। यहाँ पे आप $1 जो है ना, आपको बाइनेंस जो है ना थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देती है। ठीक है, आपको एक्सचेंजेस सपोर्ट कर देती है कि आप $1 लगा रहे हो, आपने फर्ज करो क्या कहते हैं, $1 का आपने सिलेक्ट कर दिया है कि जी मैं कहता हूँ जी 10x, ठीक है, आपका $1 जो है वो $10 के बराबर बन जाएगा। आपने उसको $1 पे आपने 100x कर दिया, ठीक है, आपका $1 $100 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, उस जारी बात है, जब $100 के हिसाब से आपकी ट्रेड लग रही होगी, तो आपको प्रॉफिट और लॉस भी उस हिसाब से होगा। लेकिन हाँ ये है कि आपका जो आपने तो ये एक्चुअल आपका अपना पैसा $1 ही है ना, वो आपका $1 अगर लॉस हो जाता है ना, तो आपका $1 ही लॉस होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो आपको वो $1 उसी के लेवरेज के हिसाब से, जो आपने जितना $100 आपका बन रहा होगा, जितना भी बन रहा होगा, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपका जो है ना ये लिमिट, ठीक है, आप इसमें जाते हो, आप ये देखो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अभी हम इसमें जो है ना फिलहाल सिर्फ देखेंगे लिमिट को और मार्केट को, बाकियों का भी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट जो है अभी जो मार्केट चल रही है ना, आप जब भी बाय सेल करोगे उसी रेट पे आपकी बाय सेल ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, लिमिट आपकी होती है कि आपने लिमिट जो है ना, आप कहोगे कि यार अभी फर्ज करो ये BNB जो है ना 207 चल रहा है। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये डेमो है ना, वो रियल था, रियल में 216 को चल रही है, यहाँ पे 207 चल रही है। ठीक है, तो डेमो में रियल में ना बेसिकली आपके फंडामेंटल्स मतलब बहुत सारी न्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी प्राइसेस जो है डिफरेंट होती हैं। डेमो जो है ना ये बस आपको ना ऐसी चेक करने के लिए दिखाया जाए। ये देखो एकदम से जो है 207 से 223 चलेगी। ठीक है, इतना जो है ना गैप आना लग गया तो फिर क्या ही बात है। इस तरह रियल में इस तरह होता नहीं है। डेमो बस एक प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, डेमो जो है ना एक प्रैक्टिस के लिए बस, कि आपको थोड़ी सी ज़रा मार्केट की समझ आ जाए या इस तरह करके, बस थोड़ा टेक्निकल्स का जो है ना आपको मार्केट की मूवमेंट थोड़ी बहुत समझ आ जाए, बस उसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, लिमिट में जो है ना आप हमेशा लिख देते हो कि यार आप चाह रहे हो, ये अभी मार्केट की प्राइस 223 चल रही है, मैं कहता हूँ यार ये जब 207 पे आएगी ना तो इसको बाय कर लो। यहाँ पे मैं 207 लिखूंगा, नीचे से मैं वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह करके अपना हाँ एक सेकंड, हाँ ये आप नीचे देख सकते हो, कॉस्ट के सामने जो है ना आपके डॉलर जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं इस तरह करके। ठीक है, ये $1000 अभी हमारे डेमो में 6000 कुछ डॉलर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके ना कॉस्ट में आप ये देख रहे हो 1000 इतने हो रहे हैं। एक सेकंड में आपको जो है ना ईजी करने के लिए थोड़ा इसको कम करता हूँ। ठीक है, या इधर मैं लिख देता हूँ, अबे हट जा, हाँ USDT में हम लिख देते हैं। USDT देखो हुआ सिलेक्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं $20। ठीक है, $20।
अभी $20 मतलब हमने यहाँ पे लिखा ना, तो हमने 20x के ऊपर लेवरेज ली हुई है, तो मतलब कि हमारी $20 के हिसाब से हम ट्रेड लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट में 0.94 USDT, मतलब कि आपके पास $1 पड़ा होगा ना, और आप $20 की आपने लेवरेज सेलेक्ट की हुई है, आपका यहाँ पे जो है ना $20 के हिसाब से आप ट्रेड लगा रहे हो। $1 भी देखो ये पूरा नहीं है, 0.94 USDT है। ठीक है, आप सेल कर रहे हो, सेल में आपके पास 1.81 आ रहा है। ठीक है, ये असल में जो आपके होते हैं ना कुछ फीस वगैरह डिफरेंट ये है, ये उसके हिसाब से जो है ना थोड़ी सी चेंजेस होती है। लेकिन बहरहाल आपको अफसोस समझ आ गया होगा कि यार जब आप लेवरेज जितनी ज़्यादा लेते जाते हो ना, उतना ज़्यादा जो है ना आपका प्रॉफिट और लॉस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट के, लॉस के भी आपके उसी तरह होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो है ना इसको कर देते हैं, अच्छा जी 20। ठीक है, अभी हम जो है ना यहाँ से हम कहते हैं कि यार हम जो है $60 की ट्रेड लगा रहे हैं विद 20x लेवरेज, हम इसको कर देते हैं लॉन्ग। ठीक हो गया, ये ओपन लॉन्ग एकदम सारी आपसे इन्फॉर्मेशन इस तरह पूछ लेगा। सॉरी, ये देखो हमारा लिमिट लगा, हम कहेंगे हमने अभी की प्राइस पे बाय करना है इसको। ठीक है, तो इसको हम जो है 120 के हिसाब से करते हैं, $120 का। ठीक है, हम ओपन लॉन्ग कर देते हैं, मार्केट रेट पे हम बाय कर रहे हैं, हम ये बाय की लगा रहे हैं। ये आपने ना क्लोज में कभी भी नहीं जाना, आपने हमेशा इसको ओपन रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ओपन लॉन्ग मतलब बाय कर रहे हो, ओपन शॉर्ट मतलब सेल कर रहे हो। ठीक है, रेड वाला सेल हो गया हमारा, लॉन्ग का मतलब होता है बाय, शॉर्ट का मतलब होता है सेल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा, हेज मोड। ठीक है, हेज मोड का मतलब होता है कि चलो मैं आपको जब अभी ओपन हम करेंगे हम तब आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको जो है ना ट्राई करते हैं। ठीक हो गया, अभी हट जा भाई। ठीक है, ये हम $540 का, चलो डेमो है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हम कहते हैं जी हम इसको कर लेते हैं शॉर्ट। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि भी ये सेल जाएगा, हमने इसको कर दिया शॉर्ट। अब स्पॉट में ना आपके पास सेल का ऑप्शन होता ही नहीं, आप सिर्फ उसमें बाय कर सकते हो, बाय करके जब प्रॉफिट में जाए फिर आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप बाय सेल दोनों कर सकते हो, दोनों में प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, ये अब आप देखो, अच्छा ये क्या कहते हैं, किधर गया, हाँ अच्छा, ये अब आप देखो, ये हमारा ये होप्स आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। हम पहले ना एक काम करते हैं, दोबारा से ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब आपके सामने फिर ये हो जाएगा मिक्स। ठीक है, अभी देखो हमारे कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ, सही हो गया। हम यहाँ से लगाते हैं दोबारा ऑर्डर। ठीक है, $444 का हम कर रहे हैं, बाय करते हैं इस दफ़ा। ठीक है, पहले सेल किया था, अभी हम बाय कर देंगे, हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, अभी हमने कोई एनालिसिस नहीं की है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ, और ये देखो हमने क्रॉस पे कर लिया। ठीक है, अभी लिक्विडेशन प्राइस मुझे जो है ना, लिक्विडेशन प्राइस हमारी ये देखो अभी लिखा है कोने में, ये क्या होती है, लिक्विडेशन प्राइस हमारी होती है कि भाई इस प्राइस तक पहुंच गया ना जब, तो आपका ट्रेड जो है ना खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ठीक है, आपकी ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब ये मार्जिन में, मार्जिन USDT 251 लिखा हुआ है, और साइज USDT 4820 लिखा हुआ है। ये क्या है, ये 251 को 20 टाइम आप करके देखो, आपका देखो ऑर्डर तकरीबन बनेगा 4820। ठीक है, ये मतलब है 20x लेवरेज का। ये आपके मार्जिन में असल पैसे होते हैं। ठीक है, और ये आपके साइज में लेवरेज लेने के बाद जो आपकी अमाउंट बन रही होती है, जिसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस बन रहा होता है, वो होता है। ये अनएनालाइज्ड PNL USDT के अंदर 394.54 जिस वक्त आप देख रहे हो, ये मतलब आपको बता रहा है कि आपका अभी इतना आप माइनस लॉस में चल रहे हो। ठीक है, ROE में आपके पास परसेंटेज में आपको बताता है 156.77% आप फिलहाल लॉस में हो। जब ये ग्रीन हो जाएगा मतलब आप उतना प्रॉफिट में हो। ठीक हो गया, ये एंट्री प्राइस में बता रहा है कि 223.998 आपकी एंट्री प्राइस है। हमने कौन सी एंट्री ली थी, लॉन्ग की, मतलब कि 223.998 से जब ये ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, नीचे जाएगा तो हम लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे। अभी देखो जीरो है, मतलब ये मार्क प्राइस में आपकी वो प्राइस ऑलमोस्ट होती है। ठीक है, ये डेमो अकाउंट है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे मतलब जो है ना ये बस सीखने के लिए, ये एग्जैक्ट वो नहीं है, तो इसलिए जो मैं आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, आपने उस चीज़ पे गौर करना है।
मार्क प्राइस में आपकी 216 मतलब ये मार्क प्राइस में जब आप रियल में कर रहे होगे ना, तो जब आपकी 223.998 जो है ना आपकी मार्क प्राइस में लिखी होगी, उस वक्त आपका ना जीरो जीरो लिखाएगा, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। जब ये 220 आपकी एंट्री प्राइस से मार्क प्राइस में वो होती है जो आपकी करंट प्राइस चल रही होती है, जब आपकी एंट्री प्राइस से ऊपर चली जाएगी ना, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, नीचे आएगी तो आपको लॉस दिखना शुरू होगा, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ना लॉस ना प्रॉफिट। ठीक हो गया। आप जब लिमिट ऑर्डर लगाते हो, जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो आपके आ जाते हैं इधर ओपन ऑर्डर्स में। ठीक है, वो आपके जब मार्केट जब भी वहां पे पहुंचती है तो आपका ओपन ऑर्डर से डायरेक्ट वो पोजीशन में चले जाते हैं। पोजीशन में मतलब जो ऑर्डर्स चल रहे होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना आइसोलेटेड में भी दिखा देता हूँ। कंफर्म करते हैं इसको हमने, सॉरी, अच्छा, एक जो आपका ऑर्डर लगा होगा ना, जो आपका एक ऑर्डर लगा होगा, मतलब आपने क्रॉस में लगाया हुआ है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसको आइसोलेटेड में भी लगा रहे हो, कभी लेवरेज चेंज कर रहे हो इस तरह। ठीक है, आपने हमेशा आपका जो है ना आप उसी हिसाब से जो है आप लगा सकते हो जो आपने एक दफ़ा सेटिंग चूज की है। अभी मैं इसको जो है ना हम कोई और पेयर फिलहाल देख लेते हैं, ये वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है आपको मैं आइसोलेटेड दिखा देता हूँ। ये आइसोलेटेड गया, कंफर्म कर दिया आपने। ठीक है, लेवरेज हम कुछ और चूज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, अच्छा जी 10 कर लेते हैं। ठीक है जी, 10 लेवरेज हम करते हैं। ठीक है, हम जो है ना एक दफ़ा लिमिट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लिमिट में हम मैं कहता हूँ कि जी इतने इस पे जाए तो मेरा बाय हो जाए इतने का, इसको मैं कर देता हूँ और मेरी बाय में बाय हो जाए। ठीक है, ये लिमिट ऑर्डर मेरा देखो कहाँ चला गया, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में। जब ये मार्केट 0.55440 पे आएगी ना, तो मेरा ये ऑर्डर लग जाएगा और ये आ जाएगा पोजीशंस में यहाँ पे। ठीक हो गया, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा पोजीशन में। ठीक हो गया। अभी मैं इसको कर देता हूँ मार्केट पे। मार्केट में करके मैं इसको यहाँ से कहता हूँ जी लॉन्ग करता हूँ। ठीक है, या चलो शॉर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमने उस वाले को लॉन्ग किया था, इसको हम ओपन शॉर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, ये पॉजिटिव में है ना, तो ये हमें दिखा रहा है कि जी इतना हमारा प्रॉफिट चल रहा है, $71 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। मार्जिन हमारा कितना बता रहा है कि हमने $700 लगाए हैं, 10x की लेवरेज पे हमारा 6,900 मतलब जो है ना इतना बन रहा है। इसके हिसाब से हमारा ये प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह जो है ना मतलब आपने चीज़ों को लेके चलना है। अब आप कहते हो आपने ट्रेड में ना, फर्ज करो आप कभी चाह रहे हो कि जी मैं जो है ना पहले से प्रॉफिट लगा दूं या स्टॉप लॉस लगा दूं। ठीक है, एसएल लगा दूं, टेक प्रॉफिट लगा दूं, तो आपने ये करना है स्टॉप प्रॉफिट, इस पर क्लिक चले गए, आप चले जाओगे पोजीशन टीपी एंड एसएल पे। यहाँ पे आप करोगे जी अभी हमारा कौन सा एंट्री प्राइस 0.5424 है। मैं कहता हूँ कि 0.55 पे जब ये जाए तो ये बंद हो जाए, 0.55। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये हमने शॉर्ट किया है ना। अभी देखो 0.55 लिखा है, तो मुझे वो क्या दिखा रहा है कि $97 का आपको जो है लॉस हो जाएगा। अब हम टेक प्रॉफिट में जारी बात हम वो लिखेंगे ना कि अभी हमने शॉर्ट की एंट्री ली, यानी सेल की एंट्री ली हमने, तो जारी बात है कि ये नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऐसा ही है। तो अभी हम इसको 0.54 है ना, हम कहते हैं जी जब 52 पे चला जाए, 0.52 पे जाए, तो ये हमारी एंट्री क्लोज हो जाए, प्रॉफिट हमारा बुक हो जाए। ठीक है, अभी देखो 0.5 इस से जब 0.52 भी जाएगा ना, तो हमारा टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे, $291 हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप एसएल भी लगा सकते हो कि यार 0.55 पे जाए तो हमारा जो है ना बस इससे ज़्यादा हमने लॉस नहीं बर्दाश्त करना, तो हमारा इससे बुक हो जाए। बाकी आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, आप इसको कर देते हो कन्फर्म। ठीक है, ये आपसे दोबारा पूछ लेगा, कन्फर्म कर दिया। अब आपका ये क्या होता है, आपका ये यहाँ पे ओपन ऑर्डर इधर चला गया। ठीक है, ये आपके टेक प्रॉफिट क्लोज शॉर्ट, ये आपका ऑर्डर जो है ये आपके 2 लग गए कि जी आपकी जब एसएल मतलब इतना लॉस में जाएगा तो आपका खुद ब खुद ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, इतना प्रॉफिट में जाएगा तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कुछ टाइम बाद आपका इरादा बदलता, आप कहते हो कि यार मुझे मैनुअली जो है ना खुद ट्रेड को देखना है, मैं चाहता हूँ कि खुद ही मैं बंद क्लोज करूँ, इनको हटा दूँ। आपने सिंपल यहाँ पे कैंसिल कर देना है, इसको भी आपने कैंसिल कर देना है। पोजीशन में आप चाह रहे हो कि बस यार मैं अब इसको यहाँ पे ना क्लोज करना चाहता हूँ, इतने लॉस में इतने प्रॉफिट में, दोनों केसेस में आपने क्लोज पोजीशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने कंफर्म किया, कंफर्म बाय इस तरह करके कंफर्म सेल किया। ठीक है, आप जो है उसमें आ गए। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है कि किस तरह जो है ना मतलब बाय सेल आपने जो है ना करनी है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने नॉर्मल मोड में, मतलब रियल मोड में चले जाते हैं।
ठीक है। फर्ज करो आपने जी इस तरह ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, आपने प्रॉफिट भी बना लिया, वो प्रॉफिट आपका कहाँ आएगा? अभी आपने फ्यूचर में किया है, ठीक है, फ्यूचर में आपके पास जो है ना सारा आपका ये अवेलेबल के सामने ना, आप देख रहे हो ना अभी यहाँ पे 0 क्योंकि मेरा दूसरा वाला अकाउंट है। अच्छा, तो आपका यहाँ पे जो है ना सारा आपके पास जो है ना टोटल आपका बैलेंस होगा। अगर फर्स्ट करो आपने बैलेंस मंगवाना है, इसमें आप किस तरह मंगवाओगे स्टार्ट लेने के लिए? आपको मैंने कहा था ना, आप जब बाय कर लोगे P2P से या दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो आपके पास स्पॉट वॉलेट में आएंगे, तो ये देखो फ्रॉम में आपने कर देना है यहाँ से सिलेक्ट स्पॉट वॉलेट, ठीक है। टू में आपने कर देना कि किस में भेजने हैं, वो आपने कर देना फ्यूचर के लिए USDM, ठीक है। USDM कॉइन एम में नहीं करना, USDM में आपने करना है, ठीक हो गया। इसमें चले गए, यहां पे जाके आपने यहाँ पे आप USD पड़े हुए आपने मंगवाने हैं, यहाँ पे आपने USD सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। US डॉलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, किस तरह जी आप लिखोगे USDT, ठीक है, वो कर लिया। यहाँ पे आपने कितने मंगवाने हैं डॉलर, आपने अपने फंडिंग फ्यूचर ट्रेड के लिए आपने वो लिखना है, आपके उतने डॉलर स्पॉट से हो जाएंगे। अगर आपके स्पॉट में 20 पड़े हुए आप चाह रहे हो 10 मंगवाने हैं, आप यहाँ पे लिखोगे 10 और यहाँ पे आप करके कंफर्म ट्रांसफर करोगे। अभी तो है पड़े नहीं है ना हमारे पास, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा। यहाँ पे आप कंफर्म ट्रांसफर करोगे, आपके पास इधर आ जाएंगे डॉलर, ठीक है। इसी तरह जब आपने यहाँ से जब सेल करने होंगे तो आपको पहले अपने स्पॉट वॉलेट में भेजने होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको जो है ना इसी को आप कर दोगे, यूं कर देना, ठीक है। अब आपके USDM फ्रॉम में आ गया, टू में आपका स्पॉट वॉलेट आ गया। आप जो है ना यहाँ पे जो है ना आपने आगे सारे निकलवाने हैं, ठीक है। आप करोगे मैक्स, ठीक है, मैक्स पे क्लिक करोगे, आपका सारा जो है ना इसमें आ जाएगा अपना या आपने आप चाह रहे हो कि यार बस $10 मैं 20 में से स्पॉट वॉलेट में भेज दूँ, बाकी मैं अपने फ्यूचर ट्रेड के लिए पड़े रहने देता हूँ। जितने भी आपने जिस हिसाब से भी करते हैं वो लिखोगे, कंफर्म करोगे, ठीक है, आपके यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे, वो शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके फ्यूचर वाले के पड़े हुए हैं, ठीक है। सारा आप डाटा जो है ना ओवरव्यू में आप इस तरह सारा डाटा देख सकते हो कि ठीक है आपके स्पॉट में कितने पड़े हुए हैं, अर्न में कितने पड़े हुए हैं, फंडिंग में कितने पड़े हुए हैं, USDM में कितने पड़े हुए हैं। फंडिंग का क्या सीन होता है मेरे भाई? फंडिंग का यार सीन ऐसा होता है ना, अब आपने वैसे भी आपने कहीं भिजवाने हैं ना आपने ट्रांसफर, ठीक है, आप ट्रांसफर में इस तरह जाके स्पॉट से फंडिंग से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ से आप इस जगह से भेज सकते हो किसी भी कॉइन को, ठीक हो गया। अच्छा, फंडिंग का ये सीन होता है कि फंडिंग में ना आप डिफरेंट जो है ना बाइनेंस को आपके पास फर्स्ट करो कोई कॉइन पड़ा है, आपने स्पॉट में उसको बाय करके रख लिया है, ठीक है। आप कहते हो कि यार मैंने 1 साल बाद इसको सेल करना है, मेरे हिसाब से 1 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी चली जाएगी। अब वो वैसे भी तो आपके पास पड़ा हुआ ही है। तो फंडिंग में जो है ना आप जो आपके पास जो कॉइन पड़ा हुआ है आप उसको मतलब क्या कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे दोबारा जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे मोर सर्विसेज पे जाओ, ठीक है। मोर सर्विसेज पे जाके असल में ना अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं सर मेन बता दूंगा। आपने सर्विसेज पे जाके क्या करना है, स्टेक पे चले जाना है, सॉरी। अच्छा, आपने फंडिंग में जाके जो है ना आप यहाँ पे भी लिख सकते हो चीज़, ठीक है। और आपने यहाँ पे मतलब जो है ना ढूंढ भी सकते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं अर्न, ठीक है। अर्न चले गए, यहाँ पे हम चले जाते हैं सिंपल अर्न पे, ठीक है। सिंपल अर्न पे आप देखो फर्स्ट करो, ये बहुत सारे देखो आपके पास इस टाइम आपको कॉइन्स जो है ना नजर आ रहे होंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट करो आपने BNB खरीद के रखा है, ठीक है, BNB कॉइन। अब BNB पे आप क्लिक करते हो, BNB पे अब आपके पास ये देखो कितना सारा दिखा रहा है कि आप 30 दिन के लिए जो है ना, मतलब सिंपल इसका सीन ये है कि फंडिंग में जो है ना आप पहले कॉइन भेजोगे, ठीक है। वहां पे आपके जो मतलब कॉइन पड़े होंगे ना आपके पास अभी जो पड़े हुए हैं, अब आप उससे जो है आप उसको जो है ना मतलब बाइनेंस को आप कह रहे हो आपने साल के लिए होल्ड तो रखना ही है, तो आप साल के लिए कॉइन जो है ना लॉक करा देते हो, बाइनेंस को दे देते हो कि यार आप जो है ना मेरा ये कॉइन यूज करो, इस पे आप अपने ट्रेड करो, अपना प्रॉफिट बनाओ। उसका वो आपको जो है कुछ परसेंटेज आपको देते रहते हैं, मतलब आपका कुछ किए बगैर भी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपको जो है ना वो ये सूद में भी नहीं आता, आपको वो जो है ना कॉइन्स देते हैं, मतलब आपके BNB कॉइन्स पड़े हुए हैं ना आपने उनको वो दिए, तो आपको प्रॉफिट के तौर में ना रिटर्न के तौर में आपको कॉइन्स देंगे, फिक्स्ड अमाउंट नहीं देंगे, कॉइन्स देंगे। और आपको पता है कॉइन्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाती रहती है, वो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो सूद तो हुआ ही नहीं, पहली बात है, ठीक हो गया। अच्छा, 12 आपके पास को जितनी पड़े फर्स्ट करो आपके पास 0.005 पड़े हैं BNB, आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है।
यहाँ पे आपने एग्रीमेंट क्लिक किया, कंफर्म कर दिया, आपका जो है ना सब्सक्राइब का ऑर्डर लग गया। ठीक हो गया। अब इसमें ना आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, कुछ होते हैं आपके पास फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल आपके पास जो पैकेजेस होते हैं, कुछ होते हैं लॉक्ड। लॉक्ड का क्या सीन होता है यार, लॉक्ड का सीन होता है, लॉक्ड में अक्सर ना आपको एपीआर कहते हैं कि मतलब ये जो 1.59 से 2.29 जो लिखा हुआ है ना, ये पूरे साल का लिखा हुआ है कि आपको पूरे साल जो जितनी भी आप मतलब वैल्यू की आप करवाओगे ना सबमिट, उसका पूरे साल का आपको इतना % मिलेगा। तो अगर आप जो है 1 महीने के हिसाब से लगाते हो तो आपने उसको 1 महीने पे यूं करके डिवाइड कर लेना कि आपका पूरे साल का फर्ज करो अगर ये हमें 2.29% बन रहा है तो आपको साल के में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो आपको पर मंथ जो आपके कितना जो है ना बन रहा है आपने कैलकुलेशन वो कर लेनी है। ठीक हो गया। लॉक्ड का मतलब होता है कि आपका जो है ना वो आपने एक दफा मतलब 30 दिन के लिए अगर आपने कर दिया या साल के लिए आपने कर दिया, 90 दिन के लिए कर दिया, 60 दिन के लिए उनको दिया तो वो लॉक हो जाएगा, फिर आप उतने दिन बाद ही निकाल सकते हो। फ्लेक्सिबल का होता है कि आपने जो है ना 60 दिन वाला पैकेज चूज कर दिया, लेकिन आपको कल परसों जो है ना आपका इरादा बदल जाता है, कुछ भी आपको जरूरत पड़ जाती है पैसों की या निकलवाने हैं आपने कुछ भी, तो आप जो है ना फटाफट जो है ना फ्लेक्सिबल में आप उसी वक्त जो है ना निकाल लेते हो और आपकी जो है ना कोई फीस कुछ भी कट नहीं होती। लॉक में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन लॉक में फिर ये होगा कि आपको थोड़ी सी ना फी कट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, आपकी फी जो है ना थोड़ी सी कट हो जाएगी क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो आप, तो आपकी फी थोड़ी कट हो जाएगी। फ्लेक्सिबल में जो है ना आप कभी भी आपने अभी लगाया ना, आप गए 15-20 मिनट बाद भी आप दोबारा चाहो निकाल लोगे, ठीक है, वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन फ्लेक्सिबल में आपको जो है ना थोड़ा सा आपका कम भी होता है, ठीक है, आपको जो है ना मतलब कम एपीआर भी मिल रहा होता है। होप्स आपको ठीक है समझ आ गई होगी ये बात। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है क्या कहते हैं, एक P2P हमने देख लिया, अर्न का हमने देख लिया। ये हमारे पास ऑप्शन है लॉन्च पैड का। इसमें मतलब डिफरेंट जो है ना नए प्रोडक्ट्स आते रहे, नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं ना, तो उसमें वो कहता है कि जी आप बीएनबी होल्ड करो, ठीक है, आपने अगर बाइनेंस कहता है आप हमारा कॉइन होल्ड करके रखो तो आपको कुछ ना कुछ जो है ना फायदा दे देंगे। डिटेल में हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, साथ ही इसके एक ऑप्शन है लॉन्च पूल का। लॉन्च पूल में जैसे अभी ये प्रोजेक्ट आया है ना, वो कह रहा है अभी आपके पास जो है ना आप इसी तरह जिस तरह वो अर्न वाला था उससे मिलता जुलता है ये भी। वो कह रहा है कि अगर आपके पास फर्स्ट करो अपना बीएनबी पड़ा हुआ है, ठीक है, आप बीएनबी स्टेक कर दो। ठीक हो गया। वो कह रहा है अभी फिलहाल आप यहाँ पे एफडी बीएनबी हो गया जो भी वो कहानी कहता है, अभी वो कह रहा है एफडी यूएसडी आप स्टेक कर दो इतना, आपको उस पर जो है ना साइबर कनेक्ट का एक कॉइन है, इसको ये जो है ना आपको मिलता रहेगा और हर घंटे तक मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 30 दिन तक इसकी फार्मिंग चल रही है। ठीक है, ये नहीं कि आपके जो बाइनेंस आपसे ले लिए जाएंगे, ठीक है, उस आपने उनके पास रखवाए हुए, जब तक आपने स्टेक किया हुआ है ना आपको जो है ना इसके ऊपर मिलता रहेगा। आप हर घंटे यहाँ पे आके क्लेम करते रहोगे। ठीक है, और आप जब दिल चाहे आपका 1 घंटे बाद आपका दिल हो रहा है मैंने स्टेकिंग से हटा देना, आप यहाँ पे आके स्टेक हटा दोगे, अनक्लेम कर दोगे, आपका वो बीएनबी भी आ जाएंगे और जितने आपको उस पर मिले होंगे ये भी आपके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह करके ये TUSD है, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो स्टेक। आपके पास TUSD का कॉइन पड़े हुए, ये जो है ना स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन जिस तरह USDT है ना, अब स्टेबल कॉइन क्या होता है फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। जिस तरह USDT उस तरह का एक कॉइन है, ठीक है, TUSD पड़े हुए आप ये स्टेक कर दो। आपके पास BNB पड़ा हुआ है, ठीक है, आप ये स्टेक कर दो। अब होगा क्या, होल्ड तो आपने वैसे भी करना है, BNB की अपनी वैल्यू भी पड़ेगी, BNB से आपको एक और कॉइन भी मिल रहा होगा, आपकी कोई फी भी कट नहीं हो रही है, आपको मतलब डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, आपका फायदा हो रहा है। ठीक हो गया, इस तरह आपने कर लेना है। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाता है जब आप नया अकाउंट बनाओगे ना, ठीक है, तो कभी कभार ना मैं आप लोगों को ना वो दिया करूंगा कोड आपके साथ शेयर करूंगा। आपने क्या करना है, हमेशा यहाँ पे आना है क्रिप्टो बॉक्स में, उसमें भी आपको बता दूंगा लेकिन आपको अभी भी बता देता हूँ। यहाँ पे आके आपने वो कोड जो है ना रिसीव वाला करके आपने कोड इधर पेस्ट करोगे। ठीक है, इस तरह करके आपने कोड पेस्ट किया, कोड पेस्ट करके क्लेम ना करोगे, आपको कुछ ना कुछ जो है ना कॉइन मेरी तरफ से मिल जाया करेंगे। ठीक हो गया, फ्री में आपको फ्री में कॉइन्स जो है ना मेरी तरफ से मिल जाया करेंगे, कुछ ना कुछ जितने भी। ठीक है, बाकी और भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी जो है ना हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको करेंगे, सारी चीज़ें एक दफ़ा में हमने नहीं कर लेनी। मेन अभी फ़िलहाल हमारी ये बात थी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगी, आपने ना एक चीज़ ओपन करके रखनी है, आपने चले जाना है इस पे। ठीक है, ये 3 डॉट्स पे आपने क्लिक किया, ये आ गया आपके सामने। आपने यहाँ पे चले जाना है
प्रेफरेंस पे आप गए, प्रेफरेंस में आप जाओगे पोजीशन मोड सेटिंग में। पोजीशन मोड सेटिंग में आप लोगों का वन वे मोड ये जो है ना हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है। आपने इसको कर देना हैज मोड, बस आपने फिलहाल ये करके छोड़ देना, इस तरह की आपके पास लुक आ जाएगी। ठीक हो गया। हैज मोड अच्छा क्या होता है, ये हम अपनी जो आगे स्ट्रेटेजी है ना उसमें यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। हेज मोड में ये होता है कि अगर आपका नॉर्मल मोड है ना वन वे मोड, उसमें आपने कोई एक ट्रेड ली हुई है ना, आपने फर्ज करो बाई की ट्रेड ली हुई है, ठीक है। अब वो हम कहते हैं कि यार बाई में तो हमने ओवरऑल ली हुई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वक्ती तौर पे ये सेल में जाएगा, तो हम कहते हैं कि हम सेल में भी फायदा उठाएंगे इससे, ठीक है। अब जिसका हैज मोड होगा ना वो तो उसी कॉइन पे एट अ टाइम सेल भी लगा लेगा, लेकिन वन वे मोड वाला ना सेल नहीं लगा सकेगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड जो है ना ये किस तरह आप लगा सकोगे, आपको पहले अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज करनी होंगी, प्रॉफिट या लॉस जिसमें भी आपको सारे ऑर्डर्स हटाने होंगे, देखो 0-0 लिखा आ रहा है, फिर आप इसको हैज मोड कर सकते हो। हैज मोड करके फिर आप जो है ना बाय सेल दोनों में ना एक ही कॉइन पे एट अ टाइम बाय सेल दोनों में आप ऑर्डर्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह होगी, वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो होप सो यार आप लोगों की चीज़ों की जो है ना समझ आ गई होगी सही तरह से। मैंने आपको करके भी दिखा दी है चीज़, ठीक है, सब कुछ करके दिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेटजीज किस तरह होंगी हमारी, क्या होंगी, ठीक है, वो हम जो है ना आगे उस पर अपना मतलब जो वीडियोज आएंगे उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा। आपने जो है ना एक तो मेरे से व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज करके बोल देना कि मुझे जो है नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, उस पर आपने मुझे बोल देना कि मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है। तो आपने वो वाला नंबर भी सेव कर लेना है, और दूसरा आपने जो है मुझे फेसबुक पेज पे आपने यहाँ पे लाजमी फॉलो कर लेना है। देखो ये काफ़ी सारी यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन बहुत काम की शेयर करता रहता हूँ, आपने इनसे अपडेट लेना है, ठीक है। आपको काफ़ी सारा जो है ना यहाँ पे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। होप सो यार आप लोगों को ये वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी, हमारा ये कोर्स आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बस बता दूँ कि अभी मैं आपको कह रहा था ना कि एक तो मैंने आपको P2P वाला तरीका बता दिया था, ठीक है। एक तरीका आपके पास क्या है कि मैं खुद भी जो है ना डॉलर की मतलब कोई अगर मुझसे बाई सेल करना चाहे, सेम उसी तरह अच्छे रेट्स पे मैं बाई सेल जो है करता हूँ, तो आप जो हैं मतलब मुझसे भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग जो है जानते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसको अगर ट्रस्ट है, कोई करना चाहता है मुझसे, तो मुझसे बाई सेल कर सकता है। ठीक हो गया। बाय सेल किस तरह करोगे, आपने सिंपल जो है ना, बेशक आप मुझे बाइनेंस इधर जाओगे, ठीक है, ये आपके पास कोने में आप ये देख सकते हो, ठीक है। कोने में आईडी जो है ये आप इस तरह करके होगी, आपने अच्छा आपने जो है ना ये माई पे आईडी ये इसको क्लिक करके आपने मुझे भेज देनी है, और मैंने कहना है मुझे इस पे जो है ना सेंड कर दें, मैं आपको इस पे भेज दूंगा, कोई फीस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से जो है ना आपको मैं भेज दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। रेट भी बहुत अच्छा होगा, सेम जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वही होगा, लेकिन ये उसको उसके लिए जिसको जो है ना P2P की उस तरह भी या डर है या अभी नहीं समझ आ रहा है, उसका स्टार्ट है झिझक होती है, ठीक है, या कोई वैसे ही अगर मुझसे जो है ना जल्दी में बाय करना चाह रहे हैं इंस्टेंट जो है, ठीक है, तो मुझसे जो है कर सकता है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है मैं रेट कम भी दे दूं क्योंकि मेरे पास अगर ऑलरेडी डॉलर पड़े होंगे, लेकिन खैर चलो एक अलग बात है। तो मतलब आपके पास ये P2P और ये वाला ये दो ऑप्शंस है, ठीक है। होप सो यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। प्लीज काइंडली अपनी फीडबैक जो है ना लाजमी देना, ताकि आपको जो है ना मतलब और क्या आपकी कंफ्यूजन है, किस तरह आपको मेरी बात होपफुली समझ आई है, किस हद तक क्या आई है, जो भी है अपनी फीडबैक जो है ना यार कमेंट में लाजमी दिया करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, ताकि जो है ना थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और हम एज अ कम्युनिटी जो है ना ग्रो करें। जब मिल के हम चलेंगे ना तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेंगे। ओके, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।